शुक्रवार की इस खास कहानी में बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी महान महिला की प्रेरणादायक यात्रा सुनाने जा रही हूँ जिनका जन्म 31 मार्च 1965 को हुआ था और जिन्होंने बहुत कम उम्र, सिर्फ 22 साल की उम्र में ही भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया। उनका नाम था आनंदीबाई जोशी। बच्चों, जरा सोचो, उस समय लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था और आनंदीबाई ने अकेले पूरे समाज की सोच को बदल दिया। आनंदीबाई बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थीं। जब वे सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनकी शादी हो गई। उनके पति गोपालराव जोशी पढ़े लिखे थे और चाहते थे कि आनंदीबाई ज़रूर पढ़ाई करें। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, पड़ोसी और रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे? डॉक्टर बनने का सपना तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन आनंदीबाई ने हार नहीं मानी। हर सुबह वे जल्दी उठकर पढ़ाई करती थीं। घर का सारा काम निपटाकर किताब लेकर बैठ जातीं। कई बार तो लोग उनका हाथ पकड़कर किताबें छीन लेते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। एक दिन बच्चों, एक बहुत दुखद घटना हुई। आनंदीबाई का छोटा बेटा सिर्फ 10 दिन की उम्र में बीमार हो गया और उस वक्त उनके आसपास कोई महिला डॉक्टर ही नहीं थी। आनंदीबाई ने रोते हुए एक वाक्य कहा, अगर यहाँ एक महिला डॉक्टर होती तो मेरा बच्चा बच जाता। यहीं से उनके अंदर एक आग जल उठी। उन्होंने अपने पति से कहा, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि कोई भी माँ अपने बच्चे को यूं खो न दे। बच्चों, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। अकेले अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने का फैसला। ये सुनकर पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। एक भारतीय लड़की विदेश जाएगी, ये तो धर्म के खिलाफ है। अकेली औरत समुद्र पार करेगी, शर्म की बात है। लेकिन आनंदीबाई ने सिर्फ एक ही बात कही, अगर मेरा यह कदम हजारों लड़कियों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे सके तो यह शर्म नहीं, गर्व की बात होगी। आखिरकार बच्चों, 1883 में आनंदीबाई अकेली अमेरिका पहुंची। ठंडी हवाएं, नई भाषा, अलग माहौल, वहां सब कुछ नया था। लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था। दिन रात पढ़ाई, थकान, बुखार, कमजोरी, फिर भी वह क्लास मिस नहीं करती थीं। कई बार हॉस्पिटल जाकर प्रैक्टिकल सीखते सीखते उन्हें तेज बुखार आ जाता, लेकिन वो कहती थीं, मैं रुक नहीं सकती, मुझे देश की बेटियों के लिए रास्ता बनाना है। और बच्चों, आखिर वो दिन आ गया। 1886 में आनंदीबाई ने मेडिकल की डिग्री हासिल कर ली और भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गईं। जब वे भारत वापस आईं, तो हजारों लोगों ने स्टेशन पर ताली बजाकर उनका स्वागत किया। सब कह रहे थे, आज एक औरत ने पूरे देश को नई दिशा दिखाई है। दुर्भाग्य से बच्चों, ज्यादा मेहनत और कमजोर स्वास्थ्य की वजह से 26 फरवरी 1987 को वो इस दुनिया से चली गईं। लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम कर दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बच्चों, अब आप ही बताओ, अगर एक लड़की इतने विरोध के बावजूद अपने सपने पूरे कर सकती है, तो क्या हम सब अपने सपनों को सच्चाई नहीं बना सकते? सच्ची लगन, हिम्मत और शिक्षा, यही आनंदीबाई की कहानी से सबसे बड़ा सबक है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, चाहे लोग लाख बार मना करें, अगर हमारा इरादा नेक हो और हम ईमानदारी से मेहनत करें, तो हम भी इतिहास बना सकते हैं। अब बताओ बच्चों, आप में से कौन-कौन अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने को तैयार है?